मीणा ने ये जानकारी दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान हमले में झुंझुनू का एक जवान शहीद हो गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बहुत ही दुखद खबर यह है। 39 विंग उधमपुर में आपको बता दें कि सुरेंद्र कुमार जो कि तैनात थे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान हमले में झुंझुनू का एक जो जवान है वो शहीद हो गया है। मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शहीद हो गए हैं। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने ये जानकारी दी है। मंडावा के आपको बताएं कि मेहरादासी गांव के सुरेंद्र कुमार निवासी थे और 39वें विंग उधमपुर में सुरेंद्र कुमार तैनात थे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कलेक्टर और एसपी परिवार से मिलने के लिए झुंझुनू से रवाना हो चुके हैं। ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट सुरेंद्र कुमार के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने ये जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान की अगर हम बात कर ले तो राजस्थान के कई ऐसे सैन्य इलाके जिसको टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। कलेक्टर और एसपी परिवार से मिलने के लिए झुंझुनू से रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान से ये बड़ी खबर है, जहां पर पाकिस्तानी हमले में झुंझुनू का एक जवान जो है वो शहीद हो गया है। जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा ने ये जानकारी दी है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंडावा के मेहरादासी गांव के निवासी थे सुरेंद्र कुमार, जो कि शहीद हो गए हैं। 39वें विंग उधमपुर में सुरेंद्र कुमार तैनात थे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काफी दुखद खबर ये है, पाकिस्तान हमले में झुंझुनू का जो जवान है वो शहीद हो गया है। झुंझुनू की बात अगर हम कर ले, आप देखिए झुंझुनू से कई ऐसे जो जवान वो निकलते हैं और जाते हैं बॉर्डर पर, डट करके सामना करते हैं। राजस्थान वैसे भी वीरों की धरती कहा जाता है और पाकिस्तान हमले में हमारा झुंझुनू का एक जवान जो कि शहीद हो गया है। 39वें विंग उधमपुर में सुरेंद्र कुमार तैनात थे, जिनके शहीद होने की जानकारी मिल रही है। कलेक्टर और एसपी परिवार से मिलने के लिए झुंझुनू से रवाना हो गए हैं और हमारे साथ श्री कृष्ण जुड़ चुके हैं। श्री कृष्ण, काफी दुखद ये खबर है, पाकिस्तानी हमले में झुंझुनू का एक जवान शहीद हो गया है। जानकारी दीजिएगा, क्योंकि एसपी भी रवाना हो चुके हैं झुंझुनू परिवार से मिलने के लिए। जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू जिला है वो सेना में सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा मिलता है। चाहे वो 1965 के युद्ध की बात हो, चाहे 1971 का युद्ध हो या फिर कारगिल युद्ध हो। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें भी झुंझुनू के जो वीर जाबाज सैनिक हैं वो अग्रणी पंक्ति में है, वो है। और अगर शहीदों की बात करें तो झुंझुनू जिला है वो देश को सबसे अधिक शहीद देने वाला जिला है। और यहाँ के एक और ने है वो देश रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान है वो दिया है। मंडावा तहसील के जो मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट सुरेंद्र कुमार है, उनके शहादत की खबर है वो है मिली है। इसके बाद शहादत की खबर मिलने के बाद जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा है, उन्होंने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि उनकी शहादत की खबर मिली है। और खबर मिलते ही जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा और झुंझुनू एसपी शरद चौधरी है वो मंडावा तहसील के जो उनका पैतृक गांव मेहरादासी है वहां के लिए रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल कृष्ण, जरा जानकारी दीजिएगा परिवार में और कौन कौन है। अभी उनकी शहादत की खबर मिली है और वे मंडावा के मेहरादासी गांव के रहने वाले हैं और 29 विंग उधमपुर में वे तैनात थे। और अभी जो उनके परिवार और जो उनके जो भी उनसे संबंधित जो जानकारी है वो जिला कलेक्टर वहां पहुंचने के बाद मीडिया से साझा करेंगे। जिला कलेक्टर ने कहा है कि आर्मी हेडक्वार्टर से उनकी जो शहादत की खबर है वो मिली है। जी बिल्कुल, और आर्मी हेडक्वार्टर से जो ये जानकारी मिली है काफी दुखद है ये। आप बने रहिए हमारे साथ, रुख आपका करेंगे। अभी सूचना मिली है कि मंडावा तहसील में मेहरादासी गांव है, वहाँ के सुरेंद्र कुमार जी 39 विंग उधमपुर जम्मू कश्मीर में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट थे और उनके शहीद होने की सूचना प्राप्त हुई है। मैं और एसपी अभी मौके पर जा रहे हैं और हम उनके परिवार को सांत्वना देंगे और जो संभव सहायता पैकेज सरकार का
और भारत सरकार का होगा उपलब्ध करवाया जाएगा। बिल्कुल। और राम अवतार मीणा जो कि कलेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राम अवतार जी, काफी दुखद ये खबर है क्योंकि पाकिस्तानी हमले में झुंझुनू के एक जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है और थोड़ी ही देर में क्या परिवार से मिलने के लिए भी पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट? सूचना मिली है कि झुंझुनू जिले के मंडावा तहसील का मेहरादासी गांव है, उनके सुरेंद्र कुमार जी थे। उनकी उधमपुर एयरबेस पर मेडिकल असिस्टेंट सार्वजनिक एयर फोर्स में थे। इनके शहीद होने की सूचना है और मैं और एसपी साहब अभी रास्ते में हैं, हम निकल गए हैं उनके परिवारजनों से मिलने। ये बहुत दुखद खबर झुंझुनू जिले के लिए आई है। बिल्कुल, काफी दुखद खबर है। राम अवतार जी, कितने बजे आपको ये जानकारी मिली है? लगभग 1 घंटे पहले हमें सूचना मिल गई थी। सूचना हमने कंफर्म कर ली है और मौके पर तहसीलदार और उपखंड अधिकारी और स्थानीय पुलिस इंचार्ज भेज दिए हैं। राम अवतार जी, आपसे एक और सवाल है क्योंकि जो है जवान शहीद हुए हैं, तो क्या अब उनके जो है पार्थिव देह को वहां से लाया जाएगा, परिवार तक लेकर के जाया जाएगा? और अभी इसके बारे में आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने सूचना लेकर बताया कि आज रात बॉडी रवाना होगी और कल पार्थिव देह गांव में आने की सूचना हमें मिली है। आज रात पार्थिव देह जो है वो पहुंचेगी, ये जानकारी आप दे रहे हैं? जी। थोड़ी देर में आप रवाना भी होंगे परिवार से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि काफी दुखद ये खबर है क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और कई ऐसे जवान हैं जो शहीद भी हो रहे हैं और शहादत दे रहे हैं हमारे देश के लिए। राम अवतार जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, थोड़ी जानकारी मिल पाई है कि परिवार में कौन कौन है? आपकी परिवार वालों से बातचीत हो पाई है? उनके परिवार में उनकी पत्नी है, एक पुत्री है, एक पुत्र है। पुत्री 11 वर्ष की, पुत्र 7 वर्ष के हैं। माता जी हैं उनकी और पिताजी हैं। तो बस आप तो रवाना हो रहे हैं, थोड़ी देर में परिवार के पास भी पहुंचेंगे, उसके बाद से आप ये जानकारी भी देंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बहुत दुखद ये खबर है। देखिए, कलेक्टर और एसपी थोड़ी देर में रवाना भी हो जाएंगे। हमारे साथ खुद झुंझुनू कलेक्टर जुड़े हुए थे, उनके तरफ से ये कहा गया कि थोड़ी देर पहले ही उनको ये जानकारी मिली, उन्होंने ये कंफर्म भी किया है। उसके बाद से अब वो खुद जो है वो मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, परिवार वालों से जो है मिलेंगे। और ये बड़ी खबर है। आप देखिए, पाकिस्तान हमले में झुंझुनू का जो जवान है वो शहीद हो गया है। जब ऐसी जानकारी निकल करके सामने आती है तो आप सोचिए कि परिवार अभी किस हाल में होगा जब उसको ये खबर मिली होगी। और हमारे साथ गेस्ट जो है तमाम जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कर्नल शौकत अली खान जो कि जुड़े हुए हैं और खुद वो झुंझुनू से ही हैं। सर, बहुत ही दुखद खबर ये है, झुंझुनू का एक जवान शहीद हो गया है। बात अगर हम झुंझुनू की कर ले तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सेना में शामिल लेने के लिए यहीं से जवान जाते हैं। शहादत की खबर भी आती है तो झुंझुनू में ही कई ऐसे जो लोग हैं, वो अभी भी हमने कुछ बाइटें भी चलाई थी, लोगों का यही कहना है कि वो तैयार रहते हैं, अगर अभी जंग हो जाए तो वो बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन एक बहुत दुखद खबर ये सामने आई है, एक जवान को हमने खो दिया है। बेशक ये बहुत दुख की बात है कि आज हमने एक वीर जाबाज सिपाही को खोया है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ फौजी होने के नाते, कि ये हमारे लिए गर्व की बात भी है, झुंझुनू के लिए स्पेशली, जिस झुंझुनू ने सबसे ज़्यादा आज तक भी सबसे ज़्यादा शहीद दिए हैं और अभी भी भारतीय सेना में जाने के लिए लोग मचल रहे हैं कि उनको अगर अपनी शहादत देनी पड़े तो उनके लिए गर्व की बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये गर्व की बात है। झुंझुनू के इतिहास में एक शहीद का नाम और जुड़ गया। रही बात जहाँ तक युद्ध की है, युद्ध के लिए पूरा झुंझुनू ही नहीं बल्कि पूरा देश आज सेना के साथ खड़ा है और जहाँ ज़रूरत पड़े, बल्कि दुनिया भर के लोगों की मीटिंगें हो रही हैं, लोग जगह जगह इकट्ठे हो रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि हमें आगे जाने का, क्योंकि मेरे जिले झुंझुनू में सबसे ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक भी हैं। भूतपूर्व सैनिक सारे के सारे तैयार हैं, वो अगर उनको मौका मिले तो वो सबक सिखाने के लिए। वैसे ये नहीं है कि हमारी फौज सबक सिखाने के लिए काफ़ी है, लेकिन हम लोग तैयार हैं, जब ज़रूरत पड़े, जिस वक्त ज़रूरत पड़े, आधी रात को युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। और
पाकिस्तान को वो सबक सिखा दिया जाएगा जो अपनी जिंदगी में याद रखेंगे। बिल्कुल, और पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। शौकत अली जी, आप देखिए लगातार जो है भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर भी आ रही है। एसबी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। आप देखिए जिस हिसाब से अभी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप देखिए किस हिसाब से पहलगाम में निहत्थे जो पर्यटक गए थे उनको निशाना बनाया गया। अब जो है ये जानकारी मिल रही है झुंझुनू से एक जवान शहीद हो गया। अब आपको नहीं लगता है सर कि आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए? क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान सबक लेने को तैयार नहीं है। उसके पास बचा कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी मिसाइलें लगातार दागा जा रहा है, उसके तरफ से ड्रोन अटैक किया जा रहा है। राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं सर जिनको टारगेट किया जा रहा है। पहले तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए कि भारत की वीरों की सर्वाधिक उर्वरा भूमि झुंझुनू के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको मेरी कृतज्ञतापूर्ण गर्वित सैनिक की श्रद्धांजलि। और सैनिक जब जाता है बॉर्डर पर तो जज्बा होता है प्राणोत्सर्ग करने के लिए। निश्चित है कि वो मरने के लिए नहीं जाता, लेकिन उसको मालूम है कि अवसर आएगा तो प्राण न्यौछावर कर देगा मातृभूमि की रक्षा के लिए। और ये सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, इनके लिए मेरे सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में स्थान दे, परिवार को संबल दे, शक्ति दे, दुख वहन करने की क्षमता दे। बिल्कुल एसपी जी, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उन